ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। नवरात्रि आने वाली है। माता दुर्गा का 9 दिन का विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान का समय आने वाला है। तंत्र मंत्र की सिद्धि करने के लिए, कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप इस समय जो भी आप माता रानी से मांगेंगे, सच्ची निष्ठा रखते हुए, विश्वास रखते हुए और नियम अनुसार अगर आप करते हैं तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि शारदीय नवरात्रि के बारे में विस्तार पूर्वक, यह क्या है, कब मनाया जाएगा, कब क्या करना चाहिए, कैसे आपको घट स्थापना, कलश स्थापना करना चाहिए, कब कब क्या क्या करना चाहिए, आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो नवरात्रि का पूजा पाठ आपको करना आसान हो जाएगा और अपने सिद्धि की पूर्ति के लिए आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। आपसे निवेदन है, वीडियो अगर आप अभी अभी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन बटन दबाइए जिससे वीडियो रिलीज होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमारे द्वारा कुछ अच्छा वीडियो आपके लिए बन चुका है, आ चुका है। नवरात्रि में आप जो भी करेंगे आपकी मन इच्छा पूरी होगी। उस करने के लिए आपको जो नियम का करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, वह आपको मैं विस्तार पूर्वक आज बताऊंगा। मुझे गारंटी है अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देख लेते हैं तो आपको नवरात्रि में पूजा पाठ करने की पूरी विधि विधान मालूम हो जाएगा, आपको मुहूर्त समय सब मालूम हो जाएगा। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्योहार भी ऐसे ही खास अवसरों में से एक है। नवरात्रि के त्योहार में इस 9 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि नवरात्रि साल में 4 बार आता है। ऐसे में बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि यानी कि बसंत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि यानी कि अश्विनी नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में भी आता है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि को होता है। यह अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। नोट कर लीजिए आप इसको ध्यान से। इस वर्ष माँ सभी भक्तों के पास आएंगी, पूरे 9 दिन तक माता की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं और 9 दिन कन्या पूजन करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले समझिए कि माता के 9 रूप कौन कौन से हैं। शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति को 9 रूपों में, अलग अलग रूपों में बांट के पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघटा, चौथे दिन कुष्ठमांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी माता, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? शारदीय नवरात्रि को महा नवरात्रि या अश्विनी नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर गए थे और वहां रावण ने धोखे से मां सीता का हरण कर लिया था, इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उन पर विजय प्राप्त की। यह सारी बहुत प्रचलित कहानियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यह सत्य है और आप लोग सभी जानते हैं। फिर भी मैं दोबारा बता दे रहा हूं। तभी से इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत में यह त्योहार मनाया जाता है। इसके पीछे एक और कहानी है, पौराणिक कथा है। इसके अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित कर दिया था।
इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत करते हैं। दुर्गा सप्तशती में राक्षस महिषासुर की वध के बारे में ही पूजा विस्तार पूर्वक लिखा गया है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में शारदीय नवरात्र का महत्व ज्यादा क्यों है, दोनों में क्या अंतर है, यह समझिए आप पहले। चैत्र और शारदीय नवरात्रि दो प्रमुख त्योहार हैं जो भारत देश में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल में और शारदीय नवरात्रि आपका अक्टूबर मास में मनाया जाएगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि बसंत ऋतु में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में मनाई जाती है। माफ कीजिएगा, हिचकी आ गया था। चैत्र नवरात्रि के दौरान हम 9 दिन तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। फिर 9 दिन रामनवमी मनाते हैं। 9वें दिन जब खत्म जाता है तो 9वें दिन रामनवमी मनाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्र में हम दुर्गा महानवमी मनाते हैं और नवमी के दिन हम विजयदशमी त्योहार मनाते हैं, विजय वाले त्योहार मनाते हैं और नवरात्रि का समापन करते हैं। अब इस 2024 में शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त और समय समझ लीजिए। तो पंचांग अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्योहार हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस पर्व को तारीख हर साल बदलती है, तारीख का समय बदलता रहा लेकिन त्योहार का पद्धति वही रहे। पंचांग के अनुसार तारीख निर्धारित होती हैं। यह त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में आ जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को शुरुआत होगा और 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर एक दिन और खास है, इसी दिन शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी 3 अक्टूबर को। अगर जो लोग घट स्थापना करना चाहते हैं वह सुबेरे 6:19 से 7:23 तक, यानी कि 1 घंटे 4 मिनट का शुभ मुहूर्त है घट स्थापना करने का। घट स्थापना तिथि कब आपको मैंने बता दिया। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रि की शुभारंभ की प्रतीक होता है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तीर्थ अर्थात नवरात्रि के शुरुआत वाले दिन पे किया जाता है। साल 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबेरे 6:19 पर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, से लेकर 7:23 तक ही है, यानी कि 1 घंटा 4 मिनट तक। इसी समय आप घट स्थापना कर लीजिए। कैसे करेंगे आप पूजा या कलश की स्थापना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, साफ वस्त्र पहनिए। कोशिश कीजिए बिना सिले हुए वस्त्र पहनिए, वह ज्यादा पूजा पाठ करने के लिए उत्तम होता है। पूरे घर को शुद्ध करने के लिए मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाइए। पूजा के स्थान को साफ कीजिए, गंगा जल से पवित्र कीजिए। वहां पर एक चौकी लगाइए और माता की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लीजिए। हर पूजा पाठ शुरुआत करने से पहले गणेश जी से शुरुआत करते हैं। अगर कुछ नहीं आता तो गणेश जी का बीज मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र का जाप करते हुए आप गणेश जी का निवेदन कीजिए कि आपके पूजा को पूरा करें। फिर माता दुर्गा जी के लिए आप प्रार्थना चालू कीजिए। इसके बाद उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना कीजिए। कौन सी दिशा में? उत्तर और या उत्तर पूर्व दिशा में। मंदिर जहां है उसके केंद्र मान लीजिए। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोइए। फिर उससे तांबे के कलश में पानी और गंगा जल में डाल दीजिए। कलश पर कलावा बांधिए, आम के पत्तों के साथ उसे सजाइए। उसके बाद उसमें दुब्र, अक्षत और सुपारी डालिए। उसी कलश पर चुनरी और मौली बांध कर नारियल रख दीजिए।
सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अंत में दुर्गा माता का आरती कीजिए और प्रसाद वितरण कीजिए। यह था पूजा पाठ की विधि। अगर आपको कर्मकांड नहीं आता तो साधारण तरीके से कीजिए, जो आपको आता उसी तरीके से कीजिए। ईश्वर आपकी सब भाषा, सब तरीके, सब कुछ को मान लेते हैं, समझते हैं। बशर्ते आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। और पूजा पाठ करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिए कि अगर आपसे कहीं से कोई त्रुटि हुई है तो माता रानी इसको क्षमा करें और आपको जीवन में सफलता प्रदान करें। ईश्वर क्षमा करने पे तुरंत आपको माफ कर देते हैं। पूजा पाठ सामग्री क्या लगती है? तो माँ दुर्गा की पूजा पाठ के लिए अलग अलग तो बहुत सी सामग्रियां हैं, लेकिन मैं कुछ खास सामग्रियों के बारे में आपको बता रहा हूं। वह है मुख्य रूप से कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री जो उपलब्ध हो, कपूर, श्रृंगार के सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, फल, मिठाई व कलावा, ये विशेष तौर पे सामग्रियां होती हैं। अगर एक आप छोटा छोटा चीजें उपाय भी करते हैं तो इन चीजों से भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कई जगह, कई प्रदेशों में और ऑफिसों में ऐसा कल्चर है कि नवरात्रि के 9 दिन एचआर द्वारा यह आ जाता है नोटिफिकेशन कि आप 9 दिन 9 रंगों के माता रानी के जो 9 रंग है उस रंग के वस्त्रों का धारण कीजिए। तो इससे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहले दिन आप नवरात्रि के पहले दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनिए, उससे आपके पास सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरे दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए। तीसरे दिन लाल रंग के वस्त्र को दिनचर्या में शामिल कीजिए। चौथे दिन गहरा नीला रंग के वस्त्र का धारण कीजिए। पांचवें दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। छठवें दिन आप हरा रंग का धारण कीजिए। सातवें दिन स्लेटी रंग को धारण कीजिए। आठवें दिन बैगनी रंग के वस्त्र का उपयोग कीजिए और नौवें दिन हरा रंग आप धारण कीजिए। अगर आप पूरी श्रद्धा, नियमों को पालन करते हुए सच्ची निष्ठा के साथ जो आपको विधि विधान आता है, जो आपको कर्म कांड आता है, उसके अनुसार एकदम ईमानदारी से पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी आपकी बात को जरूर सुनेंगी, आपको इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी कारणवश आप यह नहीं कर पाएंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम, आपके गोत्र के अनुसार हमारे कार्यालय में 9 दिन माता रानी का विशेष अनुष्ठान और पूजा पाठ किया जाता है, उनका आवाहन किया जाएगा। आप उसमें शामिल हो सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, या आपको उसको वीडियो भी भेज दिया जाएगा और उसमें सम्मिलित होकर अपने नाम पर पूजा पाठ करा सकते हैं और जिसका पूरा लाभ आपको दे दिया जाएगा। इसका संकल्प भी हमारे ब्राह्मणों के द्वारा लिया जाता है। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए और पूरी ईमानदारी से इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में माता रानी का पूजा पाठ कीजिए, निवेदन कीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का उनसे निवेदन कीजिए और आप अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव पाने का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।